देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस डेटा का मीन हमें फाइंड करना है। ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, देखिए इसमें जो क्लास इंटरवल हैं वो लेस देन टाइप के क्लास इंटरवल हैं। देखिए क्लास इंटरवल जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप के भी होते हैं। ठीक है, लेस देन टाइप के भी होते हैं और मोर देन और इक्वल टू टाइप के भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह के कभी कभी हमारे पास क्या होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं। तो देखिए अगर इस तरह के क्लास इंटरवल होते हैं लेस देन टाइप के, मोर देन टाइप के या बिलो टाइप के, जिसमें लिखा रहता है बिलो 10, बिलो 20, तो उन सब क्लास इंटरवल के साथ जो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। देखिए इस टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्लास इंटरवल देखो कैसे बनाना बच्चों, ध्यान से देखिए। क्लास इंटरवल को हमें किस तरह से बनाना है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो देखो हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है वो क्या है, लेस देन 10, और दूसरा क्या है, लेस देन 20। तो इसका मतलब 10 का डिफरेंस हमें रखना है। तो लेस देन 10 का मतलब क्या होगा, 10 से कम। तो अपर लिमिट क्या होगी, 10। तो लोअर लिमिट क्या ले सकते हैं हम, 0। तो 0 से 10, ये बन जाएगा हमारा पहला क्लास इंटरवल। अब दूसरे क्लास इंटरवल में क्या बोला गया है, दूसरे में बोला गया है लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब 20 से हमें कम रखना है। तो अपर लिमिट इसमें क्या रखनी है हमें, 20, और लोअर लिमिट क्या रहेगी, 10। तो ये क्लास इंटरवल बन जाएगा 10 से लेकर 20 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 10 से 20 तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा लेस देन 30 है, तो इसको लेस देन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 से 30 तक। ठीक है, उसके बाद 30 से कहाँ तक रहेगा, 40 तक। 40 से कहाँ तक जाएगा, 50 तक, और 50 से 60 तक, और 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 70 से 80 तक। ठीक है, तो ये जो हमारे क्लास इंटरवल हैं वो यहाँ पर ये 70 से 80 तक बन जाएंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल बन गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 12, 19। तो देखो बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। तो देखिए 19, 35, उसके बाद 47, 47 के बाद क्या है 58, 58 के बाद क्या है 65, 65 के बाद क्या है 84, 84 के बाद क्या है 100। तो देखो इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से। तो देखो एफ आई कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना आपको। तो देखो एफ आई कैसे बनाते हैं, देखो बच्चों, एफ आई के लिए देखिए जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी ये 12, इसको एज इट इज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, 12 को एज इट इज़ हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है,
ध्यान से समझिए, 19 में से 12 को माइनस करेंगे, 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखो बच्चों, 35 में से 19 को माइनस करेंगे, 35 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 35 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 16, ठीक है, 16 आ गया। अब क्या करना है देखो, अब हमें 47 में से 35 को माइनस करना है, तो 47 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये 12, ठीक है बच्चों, 12 आ गया। अब 58 में से 47 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 65 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 7। और 84 में से 65 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19, ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा 19। और 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16। तो देखो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, ठीक है, क्या आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, क्लास मार्क, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, देखो बच्चों ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इन क्लास इंटरवल का क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है क्लास मार्क। तो कितना क्लास मार्क बन जाएगा, ये 5, ठीक है। सेकंड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या बनेगा, देखिए 10 को और 20 को प्लस करेंगे तो 30 बन जाएगा, ठीक है। 10 को 20 को प्लस करके 30 बन जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 15। अब देखिए आप देख सकते हो 10 का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, तो 10 का डिफरेंस आ जाएगा तो पहले क्या है 5, फिर 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा कितना 35, 10 का डिफरेंस चलता रहेगा। उसके बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65 और लास्ट में 75, XI आ गए। अब देखो बच्चों हमें क्या करना होता है, मीन के क्वेश्चन में क्या करते हैं FI और XI को देखते हैं, तो ये जो देखिए FI और XI हैं इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे, 12 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम ओरली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये XI की वैल्यू क्या है, ये बड़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इसलिए जैसे 16 की और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट नहीं हो सकती, 19 की मल्टीप्लाई 65 में करेंगे तो ये हम डायरेक्टली दिमाग में ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो XI की वैल्यू होती है, ध्यान रहे ये XI की वैल्यू जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम A एज्यूम कर लेते हैं, उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं A। तो हम यहाँ पर देखिए मिडिल में क्या है 35, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं A, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं A, तो ये हमने A एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये जो XI की वैल्यू है इनको छोटा बनाएंगे, छोटा करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, देखो ये जितनी भी वैल्यू है XI की इन सब में से हम 35 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा DI की वैल्यू। तो DI क्या होता है, XI में से हम A को माइनस कर देते हैं, तो देखो 5 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 30 आ जाएंगे, ठीक है। 15 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। अब देखो ये 10 डिक्रीज होता जा रहा है, तो माइनस का यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30 और प्लस का 40, ठीक है। तो ये आ गई हमारे DI की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जो एफ आई और डी आई है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम में क्या लिख सकते हैं, आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ आई इंटू डी आई। तो देखो एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो ध्यान से देखते रहिए। एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई में करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस के 360। ठीक है बच्चों। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 20 में, तो ये कितना होगा माइनस के 140। और 16 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे माइनस का 160। ये 12 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये 19 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, ये आ जाएगा 570। और 16 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 640। ठीक है। अब देखिए ये एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर कॉलम को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमें इस टेबल में क्या करना है, कॉलम का सम करना है। कौन कौन सी कॉलम का सम करना है, देखिए जो सी आई की कॉलम होती है उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, टोटल। ठीक है। अब देखिए हमें एफ आई कॉलम का सम करना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इनका सबका सम क्या होगा। देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है। तो इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई की वैल्यू को 100। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई की वैल्यू का सम करना है। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमें फाइंड करना है, क्या होगा। देखो पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव को। तो देखो एक काम कीजिए, देखिए माइनस के 140 से तो प्लस के 140 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेगेटिव का हमारे पास कितना बचेगा, नेगेटिव बचेगा हमारे पास 360 एंड 160। तो ये हो जाएगा 520। कितना हो जाएगा, माइनस के 520 हो गया नेगेटिव। और पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव को देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव बचेगा हमारे पास, ये होगा 0 और 7 और 8, ये होगा 7 और 4 कितना होगा 11 और 1 12, 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1। ठीक है। तो ये हो गया 6 और 5 11 और 1 12 प्लस 1 13। तो प्लस का हो गया हमारे पास 1320। अब देखिए माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस के हैं 520। तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो माइनस करेंगे माइनस को, तो कितना बचेगा 0 0 और ये 8। तो प्लस का ये 800 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 800। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू प्लस का 800 आ जाएगा। तो देखो हमारी ये टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस टेबल को नीचे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। टेबल को कर देते हैं क्लोज। ठीक है। तो ये टेबल हो गई हमारी क्लोज, टेबल कंप्लीट हो चुकी है। टेबल के मार्क्स हमें 2 नंबर मिल जाएंगे अब। ठीक है। अब देखिए इस टेबल की क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है इस टेबल की। पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सिग्मा एफ आई की वैल्यू। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 35। इसके बाद क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू, ये क्या है हमारे पास 800। ठीक है बच्चों। और हमें क्या करना है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला
फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। तो क्या है ये, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 800 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा आंसर 35 प्लस 8। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 8 कितना होगा, ये होगा 43। ठीक है बच्चों, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 43। तो इस डेटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा 43। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है ये कौन से मेथड से किया है, ये हमने किया है एज्यूम मीन मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, देखिए समझिए, उसको भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो लास्ट कॉलम है एफ आई डी आई की, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि इस कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कॉलम हमने यहाँ से हटा दी है। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में बाकी सब सेम रहेगा, क्लास इंटरवल सेम रहेंगे, सी एफ भी सेम रहेगा, एफ आई फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेंगी। ठीक है, ए भी ये सेम रहेगा, डी आई भी सेम होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सेम रहेगा। इसके आगे हम क्या करते हैं, यू आई फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, यू आई। तो देखो बच्चों यू आई कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो डी आई है हमारे पास, डी आई, इन सब को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, एच से। इन सब को हम एच से डिवाइड करते हैं। ये एच क्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं, एच क्या है, तो देखिए एच होता है क्लास का साइज। तो देखो ये जो क्लास इंटरवल है, इन सब क्लास इंटरवल के साइज कितने हैं, 10 का साइज है। तो देखो साइज कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो देखिए 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, या फिर 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। तो ये जितने भी क्लास इंटरवल हैं सबके क्लास साइज क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एच की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 10। तो देखो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जितने भी डी आई है, डी आई की वैल्यू है, इन सबको 10 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यू आई की वैल्यू। तो -30 को देखिए, -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम -3 लिख सकते हैं। ठीक है, -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -2। ठीक है, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 और ये 4। तो ये हमारे पास यू आई की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में हम फाइंड करते हैं किसकी वैल्यू, एफ आई की और यू आई की। ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट कीजिए एफ आई का और यू आई का, तो कितना होगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, 36। ठीक है बच्चों, और ये 7 2 जा -14 और 16 1 जा -16 0। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 11 1 जा 11, 7 2 जा 14। ठीक है, 19 3 जा 57 और 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एफ आई यू आई के प्रोडक्ट की वैल्यूज़। अब इस कॉलम को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं।
ठीक है बच्चों, देखिए अब हमें क्या करना है, इस कॉलम का सम करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिग्मा एफ आई यू आई का हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई का सम। तो देखो पहले तो ये देख लो इसमें नेगेटिव नेगेटिव कितना है, टोटल नेगेटिव कितना है। देखिए नेगेटिव है हमारे पास ये 30 प्लस 36 ये हो गया माइनस के 66, माइनस के 66 क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव को देख लेते हैं। पॉजिटिव है हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 4 16, ठीक है। और ये हो गया 12 13 14, ये हो गया 14। तो देखिए प्लस का हमारे पास 146 है और नेगेटिव कितना है माइनस के 66। तो माइनस के इसमें से माइनस कर दीजिए, क्यों, तो क्या आ जाएगा ये 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो प्लस का 80 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 80। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इस कॉलम में लास्ट में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू प्लस का 80। तो देखो ये टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों ऑब्जर्वेशन में देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये सब रफ कर देते हैं। देखिए तो देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, देखो जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू है ये तो सेम रहेगी, ए की वैल्यू भी सेम रहेगी। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एच की वैल्यू हमें क्या मिली थी, क्लास साइज 10, ठीक है। और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 80, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, देखिए मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ऊपर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इनटू में क्या रहेगा इसमें एच, इनटू क्या करते हैं एच। देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 35 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू को क्या है 80, और 80 में एच की मल्टीप्लाई करेंगे, एच का मतलब 10 की मल्टीप्लाई, और नीचे सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 100। जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 35 + 8, 35 + 8 कितना होगा 43। तो हमें इस डेटा का मीन क्या मिल जाएगा 43। ठीक है बच्चों।